तो उसका पैटर्न होता है यूपीएससी, हर 5 साल में क्वेश्चन रिपीट करेगा, हर 3 साल में एक रिपीट करेगा, हर 1-2 साल में एक रिपीट करेगा, ऐसे ही पैटर्न में चलता है यूपीएससी। ओके, नहीं तो एक 10 साल में एक क्वेश्चन रिपीट करेगा। मैं सेम क्वेश्चन बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? ये जो भी सब्जेक्ट देख लो, चाहे पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, ऐसा ही पैटर्न चलता है। हर 1-2 साल में एक क्वेश्चन रिपीट करेगा सेम क्वेश्चन को, नहीं तो हर 3 साल में, हर 5 साल में, हर 10 साल में, ऐसे ही करता है। मैं पैटर्न इतना बार रिकॉग्नाइज किया हूँ इसलिए आपको बोल रहा हूँ। अब जो वेटलैंड रूल्स, देन ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस, इतना देख लें। इंस्टीट्यूशन मेजर्स, इसको बस आपको कैंपा, उसका सोशल फॉरेस्ट, इकोमार्क, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलो, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनिमल वेलफेयर बोर्ड, हाँ ये देख लेना है, जो वेलफेयर बोर्ड है, जो अथॉरिटी है, बस इसके डेफिनेशन देख लो, बस मिनिस्ट्री देख लो, बस खत्म। ओके, ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ प्राइवेट इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रायोरिटी 3 में दिया हुआ, मतलब इंपॉर्टेंट है। देन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन, उसमें आएगा आप लोगों का यूएनसीईडी, देन सीबीडी। ओके, देन रमसर कन्वेंशन, देन साइट्स, यूएनडब्ल्यूएफ, और ये ट्रैफिक देख लेना एक बार, और सीएमएस ये इतना बड़ा नहीं है। आईयूसीएन को देखना है आप लोगों को, देन स्टॉकहोम कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन और रोटरडम कन्वेंशन, देन यूएनसीसीडी, ये इंपॉर्टेंट है। देन आप लोगों का आ गया वियना कन्वेंशन, वियना एंड मॉन्ट्रियल, ओके, क्योटो, ये तीनों, किगाली, ये तीनों एक साथ देख लेना, किगाली, वियना एंड मॉन्ट्रियल। ओके, ये तीनों रिलेटेड है। मीनामाटा कन्वेंशन, ये कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है आप लोग, समझ रहे हो? इसीलिए अब चलो, अब क्या है, एनवायरमेंटल इश्यूज एंड हेल्थ इफेक्ट्स। हाँ, एनवायरमेंटल इश्यूज एंड हेल्थ इफेक्ट्स में आप लोग लीड, उसके बाद देख लेना पेस्टिसाइड एंड डिजीज कॉज बाय एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये तीनों देखना है। ओके, देन ग्लोसरी में क्या देखना है, देखो, रमसर वेटलैंड साइट्स, टाइगर रिजर्व्स, देन आपका देखना है बायोस्फीयर रिजर्व्स। ओके, लिस्ट ऑफ इंडियस बायोस्फीयर रिजर्व इन यूनेस्कोज में, आप जो न्यू लिस्ट देख लेना है, ये तो बुक पुराना हो गया है, आपके पास नया बुक है, वहीं से देख लेना है। उसके बाद देख लेना है क्या देखना है, टॉक्सिक केमिकल्स, हाँ टॉक्सिक केमिकल्स देखना है आपको एक बार, और एयर पोल्यूटेंट्स। देखो, मैं अभी आपको बताता हूँ प्रायोरिटीज क्या देखना है। देखो, प्रायोरिटी 1 में किसको मैं रखा हूँ, देखो, प्रायोरिटी 1 में बायोडाइवर्सिटी रखा हूँ, प्रायोरिटी 2 में रखा हूँ इकोलॉजी। ओके, देन आओ प्रायोरिटी 3 बताता हूँ। प्रायोरिटी 3 में क्या है, देखो, प्रायोरिटी 3 में है, कहाँ गया, हाँ प्रायोरिटी 3 में एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एंड प्रायोरिटी 4, चलो दिखाता हूँ, प्रायोरिटी 4 क्या है, प्रायोरिटी 4 है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ओके, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन तो मस्ट पढ़ना है आप लोग, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, ये मतलब छोड़ के भी नहीं जा सकते आप लोग। प्रायोरिटी 5A, 5A, 5B, ये दोनों एक साथ दिया हूँ, क्लाइमेट चेंज एंड इस ऑर्गेनाइजेशन। एंड देखो 5B में क्या होगा, 5B में है एक्शन पॉलिसीज। ओके, ये दोनों 5। देन प्रायोरिटी 6 में है ये अपेंडिक्स, और प्रायोरिटी 7 लास्ट प्रायोरिटी एग्रीकल्चर। इस साल अगर आपने ये सब कंप्लीट करने के बाद एग्रीकल्चर एक बार देख लेना है आप लोग, समझ रहे हो? क्या पता एग्रीकल्चर इस साल ज्यादा क्वेश्चन डाल देगा, समझ रहे हो ना? अब देखो, अगर आपके पास ये शंकर आयस का बुक नहीं है, आप पीएमएफ से पढ़ रहे हो या फिर एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, कहीं से ही पढ़ रहे हो, देखो आपको ना एट द एंड ना नॉलेज का जरूरत है, बाय थ्रू इट्स बुक्स और थ्रू इट्स इंटरनेट, थ्रू एवरीथिंग।